द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो परसेंटेज होती है, यानी कि हमारे पास अगर एक कोई भी कंपोजिशन मौजूद हो, ठीक है, हम उसमें से क्या करें कि किसी भी एलिमेंट को हम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि हमारे एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स लेट सपोज प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को निकालना चाह रहे हैं। कंपोजिशन हमारे पास प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल में, लेकिन हम उसमें से परसेंटेज उसमें से निकालना चाह रहे होते हैं कि कितने परसेंट हमारे पास वो चीज़ मौजूद है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो है वो कुछ की पॉइंट्स होते हैं, हमें क्या क्या अपने जहन में रखना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, केमिकल फार्मूला हमने उस जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, कुछ भी जो मौजूद है, उसका हमने क्या लिखना है जी, केमिकल फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम यूं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है कि हमें उसके बारे में जो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का पता होना चाहिए, यानी कि उस मॉलिक्यूल में जो जो एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जब हमें पता होगा, तो हम उन सबको ऐड करके उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी relative molecular mass के लिए एम आर, ठीक है। relative, ये आर जो सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है relative, और एम फॉर कैपिटल एम जो मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर मास। तो relative मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वो हम लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो थर्ड चीज हमें रिक्वायर्ड होती है, वो हमें ये रिक्वायर्ड होती है कि हमने टोटल जो मास होता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का, यानी कि मॉलिक्यूल में बहुत सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं ना, उसकी हमने परसेंट निकालनी होती है, ठीक है। हमने क्या करनी होती है, हम लेते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स बीच में मौजूद होते हैं, जिस तरह एक किसी एलिमेंट की हमने कॉम्पोजिशन निकालनी हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी हो, तो वो हम ऊपर लिखते हैं। उसके बाद नीचे हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, ठीक है, जो कि टोटल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमारे पास उस कंपाउंड का होता है, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसको 100 से, ठीक है। तो इसको मैं फॉर्मूले की फॉर्म में हम यहाँ पर अगर लिखें तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा जी, अगर मैं लिखूं परसेंटेज हमें निकालनी होती है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, हम जो है थर्ड काम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ एक स्पेसिफिक एलिमेंट की जो हम निकालते हैं, उसका यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। एलिमेंट हम किस तरह से निकालते हैं, हमें उसके लिए क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए जी, ठीक है। सबसे पहले तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाह रहे हैं, तो हमें उसके रिलेटिव एटॉमिक मास का पता होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में हम काम कर रहे हैं, या हम जो है वाटर के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन का भी और हमें हाइड्रोजन का भी, दोनों का जो है रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो चीज ये आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे H2O मैंने लिखा था जो कि वाटर था, ठीक है, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, किसी एक एलिमेंट की जब हम बात करें, चले हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ता है जी, हाइड्रोजन लेना पड़ता है, और वो कितने हैं, 2 हैं, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। जबकि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का अगर हम यहाँ पर जस्ट सपोज करें, वो क्या लेना पड़ेगा, 1, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे और इसकी जगह हम 2 पुट कर देंगे, क्योंकि H2O में हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी है जी, 2 है। जबकि ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, और रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह 16 आएगा, ठीक है। तो ये एक हम जो है वो इस तरह से एक खास एलिमेंट की निकालने की कोशिश करते हैं, इस तरह से। और उसके बाद हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा जी, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हम यहाँ पर चलें एक बार ले आते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गई, ठीक। और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो उसका टोटल उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल का हमारे पास टोटल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा जी, डिवाइड करना पड़ेगा। तब हमारे पास जो है वो एक खास एलिमेंट की क्या आ जाएगी, एक परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालने में
क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ गया। तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा मैंने इसका लिख दिया यहाँ सामने। ठीक है, अब ये वाली चीज हम यहाँ से खत्म कर देते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे एक हम ऐसा करते हैं कि हम एक जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, किसी एक खास कंपाउंड को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपाउंड लेट सपोज सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है, उसको हम ले आते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी H2SO4। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मैं यहाँ पर लिखती हूँ जी, हमने किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन की। ठीक है, इसी तरह से हमने निकालनी है सल्फर की। ठीक है, और इसी तरह से हमने निकालनी है किसकी जी, ऑक्सीजन की। तो परसेंटेज ऑफ मैं यहाँ पर लिखती हूँ हाइड्रोजन के लिए, चले मैं H लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक, और इसके इक्विवेलेंट ही हम यही वाली चीज करते हैं जो हमने यहाँ पर की, बिल्कुल सेम हमें ये करना पड़ेगा जो हमने ऊपर किया जी। ठीक है, तो अब हम क्या ले आएंगे, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हैं जी, इसका एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, यहाँ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं जी, चूंकि 2 हैं तो यहाँ हम 2 पुट करना पड़ेगा। और इसका जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, mr, जो हमारे पास इसके लिए H2SO4 का टोटल होता है वो कितना होता है जी, 98। ठीक है, तो हम डिवीजन में लिखेंगे 98। ठीक है, जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम जब इसको डिवाइड करेंगे, और सॉरी लास्ट में यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं, यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर, क्योंकि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए हमें 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा 2.04% हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है, ये इसकी परसेंटेज आ गई। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हम क्या निकालना चाह रहे हैं, सल्फर। अब हम सल्फर की निकाल लेते हैं। सल्फर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा जी, हम लिखते हैं S। ठीक है, अगेन सेम वही वाली सिचुएशन। और अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब हम इसको ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेम यही वाली चीज, लेकिन सिर्फ हमारे पास जो चेंजिंग्स आ जाएंगी वो क्या आएंगी, सल्फर का जो हमारे पास मास आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो हमारे पास क्या आएगा जी, वो हमारे पास आ जाएगा, हम लिखते हैं यहाँ पर 32। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं जी 32, और जबकि हमारे पास सल्फर की तादाद क्या है, 1 है, तो हम यहाँ से हटा देंगे और लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और नीचे 98 हमने वैसा का वैसा ही डिवाइड करना है जिस तरह से हमने ये फॉर्मूले में देखा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिलेटिव, क्योंकि हमने बताया मॉलिक्यूलर मास जो टोटल है वो 98 है, जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी डिवीजन करेंगे, और फिर उसके बाद ये वाला सारा का सारा हम प्रोसेस के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉरी 98 करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी वो आएगा 32.65%। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये परसेंटेज निकल आई। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट जो परसेंटेज निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे जी, ऑक्सीजन की निकालेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही वाला प्रोसेस अगेन जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओ इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है जी, अगेन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, और इस तरह से हम जो लेना चाह रहे हैं वो हम किस तरह से लेंगे जी, हम लेंगे इस तरह से कि हमारे पास ये तो 32 था ना, इसके लिए तो हमें ऑक्सीजन के लिए कंसिडर करना पड़ेगा, और वो हम लेंगे ऑक्सीजन का, चूंकि हमारे पास रिलेटिव जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है, यहाँ पर हम लेंगे 16, और यहाँ पर कितनी की तादाद में है, 4 की हमारे पास तादाद में है। तो इसको हम चलें चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम हटा के 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे 4, और जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसकी परसेंटेज कंपोजिशन सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, वो हमारे पास आएगा जी, हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 65.31।
तो इस तरह से हमने देखी कि हम हर एक की परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो किसी भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की इस तरह से